सोचिए, एक घायल सैनिक और एक ऐसा आइडिया जिसने हमेशा के लिए जंग का नक्शा ही बदल दिया। ये किसी बंदूक की कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं, ये उस जुनून की कहानी है जो एक सैनिक के दर्द से पैदा होता है और देखते ही देखते दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे जाना पहचाना हथियार बन जाता है। ये कहानी है AK-47 की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार की जिसका नाम हर कोई जानता है, AK-47। एक ऐसा नाम जो भरोसे, मजबूती और हाँ, तबाही का भी दूसरा नाम बन चुका है। पर यह राइफल आखिर बनी कैसे? कौन था वो इंसान जिसके दिमाग की उपज थी? आज हम आपको उस इतिहास के पन्नों में ले चलेंगे जहां एक आम से सैनिक ने अपनी जिद और काबिलियत से एक ऐसी चीज बना दी जिसने लड़ाई के सारे तौर तरीके ही बदल दिए। ये कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। साल था 1941, जब हिटलर की नाजी सेना ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। रशिया के ईस्ट पार्ट यानी ईस्टर्न मोर्चे पर खून जमा देने वाली ठंड, बर्फ और कीचड़ के बीच सोवियत सैनिक अपनी पूरी जान लगाकर, अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक और मुश्किल थी उनके खुद के हथियार। सोवियत सेना ने उस वक्त मोसिन नगेट, एक तरह की बंदूक होती है जो कि बोल्ट एक्शन राइफल होती है, उस पर निर्भर थी। अब ये वो राइफलें थीं जो हर जगह या तो गोली चलाने के बाद जाम हो जाती थीं या उन्हें रिलोड करने में इतना ज्यादा वक्त जाता था कि जो कीमती सेकंड्स होते हैं किसी भी वॉर के बीच में, वो बर्बाद हो जाते थे। वहीं दूसरी तरफ जर्मन सैनिक ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे जो कुछ ही पलों में गोलियों की बौछार कर देते थे। अब इस तरह से ये लड़ाई एक तरफा हो गई थी जिसमें सोवियत सैनिक अक्सर खुद को बेबस महसूस करते थे। इसी भयानक जंग के बीच सोवियत सेना में एक नौजवान टैंक कमांडर आता है जिसका नाम था मिखाइल तिमोफेयेविच कैलाशनिकोव। मिखाइल को बचपन से ही मशीनों से एक अलग ही लगाव था। हालांकि वो कविताएं भी लिखते थे, पर किस्मत ने उन्हें जंग के मैदान में खींच लाया। अक्टूबर 1941 फ्रांस की लड़ाई में उनके टैंक पर एक गोला गिरता है और वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उन्हें महीनों अस्पताल में गुजारने पड़ते हैं। वो अपने साथी घायल सैनिकों की बातें सुनते थे। जो साथी सैनिक थे वो ये शिकायत करते थे कि जर्मन सैनिकों के पास ऑटोमेटिक हथियार हैं और हमारे पास क्या है। दूसरे से जवाब मिलता है, 3 सैनिकों पर एक पुरानी राइफल। ये शब्द मिखाइल के दिलो दिमाग में छप गए। उन्होंने अपने साथियों की लाचारी को बहुत करीबी से देखा था और उसी अस्पताल के बिस्तर पर उन्होंने ठान लिया कि वो एक ऐसी राइफल बनाएंगे जो उनके साथियों के लिए एक भरोसेमंद हथियार बनेगा। एक ऐसी राइफल जो किसी भी मौसम में, किसी भी हाल में उनको धोखा ना दे। अब जिस वक्त मिखाइल अपने आइडिया को कागज पर उतार रहे थे, उसी दौरान सोवियत सेना के हाथ एक जबरदस्त जर्मन हथियार लगता है, STG-44। इसे दुनिया की पहली असॉल्ट राइफल माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका इंटरमीडिएट कार्ट्रिज, यानी एक ऐसी गोली थी जो सब मशीन गन की गोली से ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन एक बड़ी राइफल की गोली से काफी हल्की थी, जिससे ये ज्यादा डैमेज कर सकती थी और ज्यादा कंट्रोल में रहती थी। अब सोवियत इंजीनियरों ने इसी राइफल को बारीकी से परखा और इससे इंस्पिरेशन लेके अपना खुद का 7.62x39 mm M43 कार्ट्रिज तैयार किया और यही कार्ट्रिज आगे चलकर AK-47 की जान बनने वाला था। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही मिखाइल अपने मिशन में जुट गए। उन्होंने 1944 में एक गैस ऑपरेटेड राइफल का प्रोटोटाइप पेश किया, पर वो डिजाइन एक सरकारी प्रतियोगिता में खारिज हो गया। लेकिन मिखाइल ने हार नहीं मानी। वो अपनी डिजाइन को और बेहतर और सरल बनाने में लगे रहे। और फिर आता है साल 1946। सोवियत सेना ने एक नई राइफल के लिए देशव्यापी प्रतियोगिता का ऐलान किया। मिखाइल कैलाशनिकोव ने अपना नया और बेहतर डिजाइन भी पेश किया। इस बार उनकी राइफल का डिजाइन देखने में बहुत साधारण था, लेकिन अंदर से रिवॉल्यूशनरी था। इसमें लॉन्ग स्ट्रोक गैस पिस्टन सिस्टम था जो इसे बेहद भरोसेमंद बनाता था। इसके पुर्जों के बीच जानबूझकर थोड़ा गैप रखा गया था ताकि धूल, मिट्टी, पानी या बर्फ में भी ये जाम ना हो। इसका मुड़ा हुआ 30 राउंड का मैगजीन इसे पलक झपकते ही गोलियों की बरसात करने की ताकत देता था। अब फाइनल टेस्टिंग की जाती है। मुश्किल टेस्टिंग के दौरान कैलाशनिकोव की राइफल को कीचड़ में फेंका गया, पानी में डुबोया गया और बिना साफ किए हजारों राउंड्स फायर किए गए। लेकिन ये राइफल हर मुश्किल परीक्षा में पास हुई, जबकि बाकी लोगों की राइफलों ने दम तोड़ दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया। साल 1947 में मिखाइल कैलाशनिकोव के डिजाइन को आधिकारिक तौर पर चुन लिया गया। इसे नाम दिया गया एवटोमैट कैलाशनिकोवा मॉडल 1947, यानी कैलाशनिकोव की ऑटोमेटिक राइफल मॉडल 1947,
जिसे आज हम और आप AK-47 के नाम से जानते हैं। 1949 में इसे सोवियत सेना का स्टैंडर्ड हथियार बना दिया गया और इस तरह सिर्फ 28 साल के पूर्व सैनिक ने, जिसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग या इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, था तो केवल खुद की काबिलियत और कुछ कर दिखाने का जुनून, दुनिया का सबसे कामयाब हथियार बना देता है। इस गन को खोलना, साफ करना, वापस जोड़ना इतना आसान है कि नौसिखिया भी इसे कुछ मिनटों में ही सीख सकता है। अब शुरू में सोवियत संघ ने AK-47 को दुनिया से छुपा कर रखा, लेकिन 1956 में हंगरी की क्रांति के दौरान पहली बार इसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आईं। इसके बाद वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ इसका जमकर इस्तेमाल हुआ। आज दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा कैलाशनिकोव राइफलें मौजूद हैं और ये मोजाम्बिक जैसे देशों के झंडे पर भी नजर आती है। 23 दिसंबर 2013 मिखाइल कैलाशनिकोव 94 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए, पर वो जिंदगी भर ये सोचते रहे कि उनने ऐसा हथियार बनाया है जिसने दुनिया भर में करोड़ों की जान ली, और शायद इसी बात का बोझ उनके दिल पर हमेशा रहा। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने एक खत लिखा कि उन्हें इस बात का आत्मिक दर्द है कि वो उन अनगिनत मौतों के जिम्मेदार हैं जो उनके हथियार से हुई हैं। वो हमेशा यही कहते रहे कि उन्होंने ये राइफल अपने देश की रक्षा के लिए बनाई थी, तबाही मचाने के लिए नहीं। AK-47 की कहानी सिर्फ एक बंदूक की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे आविष्कार की कहानी है जो जरूरत, जुनून और प्रतिभा से पैदा हुआ। ये मिखाइल कैलाशनिकोव की विरासत है जिसे इतिहास शायद हमेशा याद रखेगा। तो ये थी AK-47 की पूरी कहानी। अगर आपको टेक्नोलॉजी की ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी साइंस की खोज को जारी रखें, अपनी क्यूरियोसिटी को डेवलप करें। लव यू गाइस, जय हिंद।